क्या नाम है तेरा? सर हेड को विनोद। बोल दे उसको, बोलना तूने घर में बिल कैसे भेज दिया तूने, और कह रहा को गाली ना तुम्हें। खाने के साथ तूने बिल किस लिए भेजा? नहीं सर, लड़का आया था ना सर। नहीं, खाने के साथ तू होटल चला रहा है, तू मेरे को ये बता, तेरा दिमाग खराब हो रहा है? सर गाली मत दीजिए सर। क्या गाली ना दूं तेरे को मैं? खाने के साथ क्यों बिल भेजा घर में मेरे? ये जिन्हें आपने सुना गाली गलौज करते हुए, ये है सहायक सेनानी संजय कुमार। ये अधिकारी साहब गाली इसलिए दे रहे हैं एक हेड कांस्टेबल को, क्योंकि उसने अधिकारी जी को मेस में खाए हुए खाने का बिल भेज दिया, वो भी उनके घर पर, और वो भी तब जो मेहमान आए थे। फिर क्या था, अधिकारी साहब ने हेड कांस्टेबल को फोन घुमाया और शुरू कर दी गाली गलौज। माँ बहन किसी को नहीं छोड़ा। हेड कांस्टेबल का नाम विनोद कुमार है दोस्तों। ई समवाय तृतीय वाहिनी सशस्त्र सीमा बल में ये कार्यरत है। ये अपने सीनियर सहायक सेनानी संजय कुमार से रिक्वेस्ट करते हुए कहते रहे कि सर गाली मत दीजिए, मैंने अपनी ड्यूटी की है। लेकिन सर ने एक ना सुनी और यहाँ तक कह दिया कि जाओ, जिसे बताना है बता दो, गाली दे रहा हूँ रिकॉर्ड कर लो, जो करना है कर लो, गाली तो दूंगा। दोस्तों पूरा मामला क्या है, कब का मामला है, इस मामले पर क्या कार्रवाई हुई है, सब आपको विस्तार में आज इस वीडियो में बताऊंगी। पहले आप सहायक सेनानी संजय कुमार, जो कि 3rd बटालियन एसएसबी के हैं, उनका हेड कांस्टेबल के साथ गाली गलौज करने का ये पूरा ऑडियो सुन लीजिए। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, एटीट्यूड भी देखिएगा अधिकारी साहब का कि वो किस तरह से हेड कांस्टेबल से बात कर रहे हैं। सर मैं रिकॉर्ड कर इसको, तू तेरे को गाली दे रहा, रिकॉर्ड कर इसको। नहीं सर, मैं सर खाने के साथ तू होटल चला रहा है क्या? मैं सर लड़के को बोला था, मैं बोला होटल चला रहा तू, इसको रिकॉर्ड कर बहन। होटल चला रहा तू और कह रहा गाली मत दे, तेरे को होटल चला रहा, घर में बिल भेजा तू, रिकॉर्ड कर साथ को बोलना तूने बिल कैसे भेज दिया घर में हैं? सर क्या नाम है तेरा? सर हेड को विनोद। बोल दे उसको, बोलना तूने घर में बिल कैसे भेज दिया तूने, और कह रहा को गाली ना तुम्हें। तेरे को किसी ने बोला हुआ था ऑफिसर ने बिल भेजने के लिए घर में? बोला था तुम्हें किसी ने? सर मुझे पुराने मैच कमांडर ने बताया था, किसी ने बोला था पुराना मैच कमांडर का बिल मैं क्लियर करके गया हुआ था। ऑफिसर में सबसे ज्यादा मेरा बिल आता आगे से, और आगे से मैं दे के जाता हूँ मैच में, पुराना रिकॉर्ड है मेरा ये। तेरे को किसी ऑफिसर ने बोला था घर में जाके बिल लेने को? किसी ने बोला था तेरे को घर में जाके बिल लेने को? नहीं सर, घर में नहीं बोला सर। शर्म नहीं आई? मेहमान आए हुए घर में बिल लेके जा रहा है और कह रहा गाली ना तू, तेरे को चूत तू, मेरे घर में मेहमान आए, तू बिल लेके जा रहा है कौन तू? सर हेड कांस्टेबल। सर हेड कांस्टेबल है कौन तू बिल लेके क्यों जा रहा है घर में? सर मैं नहीं गया सर, मैं लड़के को नहीं, तेरा क्या मैच, तू अपने बाप की मैच चला रहा है तू, मेरे घर में मेहमान आए हैं, तू मादर चोर बिल लेके जा रहा है और तू कह रहा गाली ना तू मादर को। मैं तू इसको रिकॉर्ड कर, जिसको सुनाना सुना। है कौन तू, नाम क्या तेरा है? सर हेड कांस्टेबल विनोद कुमार। अपने बाप को भी बोल बिल क्यों लेके जा रहा है घर में तू? सर गाली मत दीजिए सर। तू तेरे को मैं सर देखिए, बिल क्यों लेके जा रहा है घर में तू? अभी बहुत हो गया सर। आप बिल क्यों लेके जा रहा है? सर बिल क्यों लेके जा रहा है घर में तू? मेहमान आए, मेहमान के आगे बिल लेके जा रहे हैं सर। आप किसने बोल दिया बिल लेने के लिए? आप सर असिस्टेंट कमांडेंट हो, रेस्पेक्टेड हो। किसने बोल दिया तेरे को बिल के लिए? सर मैं घर पे नहीं बोला, मैं उसको बोला था, मैं बोला तेरे को दे देना बाद में। तू उस अफसर का नाम बता जिसने बिल के लिए बोला। अफसर तू अफसर का नाम बता जिसने बिल के लिए बोला, मैं उसको बोलता हूँ, सेम गाली देता हूँ मैं उसको। मैं सर घर के लिए नहीं दिया, मैं अफसर का नाम बता जिसने बिल बोला तेरे को घर में ले जाने के लिए। सर मैं घर के लिए शर्म नहीं आ रही तेरे को? सर घर के लिए नहीं है वो, आपके लिए। अफसर का नाम बता जिसने तेरे को बिल लेने के लिए बोला। तेरे को शर्म नहीं आई? मेहमान घर में आए और तू बिल पीछे से भेज रहा है। अफसर का नाम बता तू मेरे को अभी, अफसर का नाम बता। विनोद, तेरा नाम क्या है? पूरा नाम क्या? हेड कांस्टेबल विनोद, पूरा क्या है तेरा? विनोद कुमार सर। हाँ विनोद कुमार, पूरा नाम बता। किस अफसर ने बोला उसको? मैं अभी कॉन्फ्रेंस में दूसरे मोबाइल से करता हूँ मैं। किसने बोला तेरे को बिल लेने के लिए घर में आके? वो भी जब मेहमान आए हुए हैं। सर किसी अफसर ने नहीं बोला मुझे। तो फिर तेरी हिम्मत कैसी हुई पीछे से बिल भेजने की? सर मैं आपके लिए भेजा है, मैं कोई क्यों तेरे को किसने बोला? सर तो बिल किसको दूंगा सर? क्यों बिल देगा तू? तेरा क्या बाप की मैच चली हुई है, बिल देगा तू?
तू अपना बिल बना ना वहां बैठ के। और जब मेहमान आए तभी क्यों बिल भेज रहा है तू? तेरे को किसने बोल दिया बिल? कौन है ऑफिसर तेरा जिसने बिल भेजने के लिए बोला आज की डेट पे? बता, तेरे को पूछ रहा हूँ मैं, बता किसने बोला तेरे को? अभी आवाज आ रही तेरे को? सर आ रही है। किसने बोला तेरे को बिल भेजने के लिए घर में? सर किसी ने नहीं बोला सर। बिल तेरे को क्या होटल लग रहा है? होटल में बैठा हूँ मैं। सॉरी सर, पहले बात सुन लीजिए सर। सर बिल भेजना मेरी जिम्मेदारी है। मना कर रहा हूँ सर, बिल भेजना सर, बिल भेजने के लिए। सर बिल भेजना मेरी घर में जिम्मेदारी है, मेरी ड्यूटी है। तो बिल पीछे से भेज रहा है, सर, 4 मेरी अंडे ड्यूटी भेज है। बिल भेज रहा है। सर गाली मत दीजिए सर, ये मेरी ड्यूटी है। तू तेरे मैं सामने होता मारता मैं सर। जानता नहीं तू मेरे को। सर एक काम करता हूँ सर, मैं आपके घर पे आता हूँ, आप मार के सामने आ, तू बता कहाँ है? सर मैं आ रहा हूँ, आपके घर पे आ रहा हूँ, आप मार के दिखाइए। मैं सर पहले जा रहा हूँ डीएच सर के पास, उसके बाद बात करूंगा सर आपसे। जा। हाँ, स्पीकर पे रखना फोन। जी सर के पास जाके मेरा स्पीकर पे फोन रखने में प्रॉपर बात करूंगा। जी सर, जी सर। जा ठीक है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ो उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। दोस्तों WNN भारत हमेशा सच की आवाज उठाता है क्योंकि हम में ही है जज्बा सच दिखाने का। तो दोस्तों सहायक सेनानी संजय कुमार द्वारा दी गई गंदी गंदी गालियों को तो हम आपको नहीं सुना सकते थे, इसलिए हमने ऑडियो को पीप कर दिया जहां पर अधिकारी साहब ने गाली दी थी। लेकिन मामला क्या है ये आपको जरूर समझ में आ गया होगा। इस रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद आप ये जरूर समझ गए होंगे, आप ये जरूर महसूस कर लिए होंगे दोस्तों कि किस तरह का बर्ताव सहायक सेनानी संजय कुमार हेड कांस्टेबल विनोद कुमार के साथ कर रहे हैं, और वो भी सिर्फ खाने के बिल भेजने पर। दोस्तों इन गालियों और संजय कुमार के बर्ताव से आहत होकर विनोद कुमार ने इसकी शिकायत भी की, एक पत्र लिखा। वो पत्र मैं आपको दिखाती हूँ दोस्तों। इस पत्र को देखने के बाद पूरा मामला आपको और भी स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। देखिए दोस्तों, आपके स्क्रीन पर विनोद कुमार द्वारा लिखा गया पत्र है जिसका विषय सहायक सेनानी संजय कुमार के पास अधिकारी मैस का दिसंबर माह का मैस का बिल देने के बाद गाली गलौज के साथ अभद्रता पूर्वक नौकरी खाने की धमकी देना। पत्र में विनोद कुमार आगे लिखते हैं कि मैं विनोद कुमार ई समवाय 3य वाहिनी सशस्त्र सीमा बल में कार्यरत हूं, जो कि वर्तमान समय में अधिकारी मैस कमांडर के पद पर कार्यरत हूं। महोदय 18 साल की सेवा काल पूर्ण हो चुका है और ईमानदारी पूर्वक इस बल में अपना अभी तक का मेरा कार्यकाल रहा है, लेकिन सहायक सेनानी संजय कुमार के द्वारा दिसंबर महीने का मैस कटिंग का बिल 14 तारीख दिसंबर में 2024 को उनके घर में कार्य करने वाले सिपाही रंजीत बागड़ी को दे दिया गया था कि साहब खाना खा लेंगे तो ये बिल उनको सुपुर्द कर देना। लेकिन सहायक सेनानी संजय कुमार बिल देखते ही भड़क गए और फोन करके रात्रि 9 बजे कॉल किया और गाली गलौज करना शुरू कर दिया और लगातार धमकी देते हुए माँ बहन की गाली देते रहे और बोलते रहे तेरे को मैं देख लूंगा। बाकी 18 साल की सेवा काल में किसी ने इस प्रकार से बल के किसी भी अधिकारी या कोई भी आज तक अभद्रता पूर्वक बर्ताव नहीं किया है। लेकिन ये एक गालीबाज अधिकारी हैं जो अपने पद का दुरुपयोग करते हुए लगातार लोगों को इस प्रकार से गाली देते हैं जिससे आगे वाले को कीड़े मकोड़े की तरह इस बल के समाज में दिखा सके, तथा इनका रवैया भी पहले से ऐसा रहा है। और मुझे गाली देते हुए कहा तू रिकॉर्डिंग कर लेना और अपने बाप दादा को भी सुना देना, तेरे को नहीं पता मेरे बारे में। बाकी मैंने उसी के उपरांत रिकॉर्डिंग भी किया और आदरणीय महोदय के समक्ष में प्रस्तुत कर रहा हूँ। दोस्तों अपनी आप बीती बताते हुए विनोद कुमार ने इस पैराग्राफ में साफ तौर पर संजय कुमार पर अपने पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। दोस्तों पत्र के इस पैराग्राफ में अपनी आप बीती बताते हुए विनोद कुमार ने साफ तौर पर संजय कुमार पर अपने पद का दुरुपयोग करते हुए लगातार लोगों को इस प्रकार से गाली देने का आरोप भी लगाया है। पत्र में आगे संजय कुमार पर कार्रवाई की मांग करते हुए विनोद कुमार लिखते हैं, महोदय मैं इस बल का एक निम्न कर्मचारी हूं और मुझे जो आदेश ऊपर से दिया जाता है उसका पालन करना मेरा धर्म है, और पिछले माह खाने का बिल देना इतना दुश्वार हो जाएगा इसकी कल्पना हमने जीवन में नहीं की थी कि बल में इस प्रकार से भी लोग आ चुके हैं जो खाना खाने के बाद पैसा भी जमा नहीं करना चाह रहे हैं, और ये पहली बार जीवन में देखने को मिला है। बाकी महोदय इस पर दंडात्मक कार्रवाई करने की कृपा करें कि बल की गरिमा को कोई भी व्यक्ति इस प्रकार से अतिक्रमण करने की कोशिश ना करे।
दोस्तों इस पैराग्राफ में विनोद कुमार ये कह रहे हैं कि बल में अब इस तरह के भी लोग आ गए हैं जो खाना खाने के बाद पैसा भी जमा नहीं करना चाहते। उन्होंने अपने पत्र में ये मांग की कि बल की गरिमा को कोई भी व्यक्ति इस तरह से खराब करने की कोशिश न करे, इसलिए दंडात्मक कार्रवाई करने की कृपा की जाए। दोस्तों संजय कुमार पर कार्रवाई करने की अपनी मांग को जारी रखते हुए विनोद कुमार आगे लिखते हैं, महोदय, सहायक सेनानी संजय कुमार के द्वारा मैस कटिंग का बिल देखने के उपरांत जिस प्रकार से गाली गलौज मेरी मां बहन को दी गई और मुझे दी गई, उससे मेरे मान मर्यादा और सम्मान को ठेस पहुंचाया गया है और ऐसा अधिकारी को इस बल में रहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि मैं सरकार के द्वारा निर्धारित संविधान के दायरे में रहकर कार्य करता हूं और मुझे अपने उच्च अधिकारियों से जो भी कार्य दिया जाता है उसे निष्ठापूर्वक 18 साल इस बल में रहकर कार्य किया और मैं सहायक सेनानी संजय कुमार से उम्र में भी बड़ा हूं, लेकिन उस व्यक्ति ने जिस प्रकार से फोन पर मुझे गाली दी उस प्रकार से मेरे परिवार तथा अन्य समाज के लोगों ने नहीं दिया होगा और इस बल के किसी अधिकारी ने भी नहीं दिया होगा, जिसको ध्यान में रखते हुए दंडात्मक कार्रवाई करने की कृपा करें कि भविष्य में कोई भी इस प्रकार के कृत्य न कर सके, क्योंकि इनके द्वारा दी गई गाली से बल की छवि धूमिल हुई है। बाकी इस बात की सूचना दंडपाल महोदय तथा अन्य उच्च अधिकारियों को भी दे दी गई है और उनके द्वारा दी गई गाली की रिकॉर्डिंग भी अधिकारी गणों को उसी समय भेज दिया गया है। दोस्तों आगे इस पत्र में विनोद कुमार ये लिखते हैं कि मैस कमांडर होने के नाते प्रत्येक महीने के अंत में मैस के खाने का बिल बनाया जाता है और जिस अधिकारी के नाम से जितना भी बिल होता है वो भेजने का काम मैस कमांडर के द्वारा किया जाता है। बाकी कोई अधिकारी महोदय जमा करे या जमा न करे उसमें हमारा कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है, लेकिन सहायक सेनानी संजय कुमार को जैसे ही उनके घर में कार्य करने वाले सिपाही ने बिल दिया तो उसके बाद फोन करके जिस प्रकार से उन्होंने गाली दिया उससे मेरी मान मर्यादा, सम्मान तथा इस बल का सदस्य होने के नाते ठेस पहुंचा है और ऐसे गाली सुनने के बाद कोई भी व्यक्ति बर्दाश्त नहीं कर सकता इस प्रकार से कोई भी कर्मचारी अधिकारी बल की छवि को धूमिल करे। दोस्तों न्याय की मांग करते हुए विनोद कुमार ने लिखा, इस बल में भर्ती होने के उपरांत मैंने शपथ ली थी और उसका मैं पूर्ण ख्याल रखता हूं और उसके आधार पर मुझे न्याय मिलना चाहिए। साथ ही विनोद कुमार ने अधिकारी के विरुद्ध 156/3 में मुकदमा दर्ज करने की अनुमति भी प्रदान करने की मांग की है। दोस्तों ये मामला 14 जनवरी 2024 का है। इसके बाद 16 जनवरी 2024 को विनोद कुमार ने ये पत्र लिखा जिसमें उसने कार्रवाई की मांग की, उसके साथ न्याय करने की मांग की। अब मई का महीना आ गया है, तकरीबन 6 महीना हो गया है, लेकिन इस मामले पर कोई कार्रवाई की जानकारी सामने नहीं आई है। जानकारी है कि मामला गृह मंत्रालय तक पहुंच गया, लेकिन इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। ऐसे में दोस्तों जिस अधिकारी के मान सम्मान पर चोट पहुंची उस पर क्या गुजर रही होगी और जिस अधिकारी ने उसे ये चोट पहुंचाई वो किस तरह से सीना चौड़ा करके घूम रहा होगा। दोस्तों अगर इस बिहेवियर के लिए सहायक सेनानी संजय कुमार पर कार्रवाई की जाती, उनसे सवाल किया जाता तो दोबारा उनकी ही नहीं किसी भी सीनियर ऑफिसर की अपने जूनियर से इस लहजे में इस तरह से बात करने की हिम्मत नहीं होती। उनको भी डर रहता कि हमारे ऊपर भी एक्शन हो सकता है, हमें भी जवाब देना पड़ सकता है। दोस्तों इस घटना के बाद ये सवाल उठता है कि खाने का बिल मांगने पर क्या अधिकारियों से गाली खाना भी ड्यूटी का हिस्सा है? किसने अधिकार दिया इस अधिकारी को हेड कांस्टेबल को गाली देने का? क्या एक गालीबाज अधिकारी बल के नियमों को ताक में रखकर अतिक्रमण करने की कोशिश करेगा तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी? यहाँ पर अगर कोई हवलदार या निचली रैंक का अधिकारी होता तो क्या उसको भी इसी तरह से छोड़ दिया जाता जैसे संजय कुमार को छोड़ दिया गया है? दोस्तों सवाल तो इस घटना को देखने के बाद बहुत से उठते हैं। इस तरह के अधिकारी बल की छवि को मिट्टी में मिलाते हैं, धूमिल करते हैं, जिन पर सख्त कार्रवाई करना बेहद जरूरी है। बाकी आपका इस मामले पर क्या कहना है? आपको क्या लगता है कि जल्द से जल्द इस मामले में कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं? कमेंट में जरूर बताइएगा। और दोस्तों इसी तरह की खबरों को देखने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को दोस्तों ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी करिएगा ताकि हेड कांस्टेबल विनोद कुमार को इंसाफ मिल सके।